जीवन है। दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई। गुरु बाबा को बुलाया गया। गुरु बाबा से कहा कि बाबा वशिष्ठ को बुलाकर गुरु बाबा को बुलाकर कहा गया कि मेरे घर में औलाद नहीं। बाबा ने कहा कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए तो तुम्हारे घर में औलाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरी 3 धर्म पत्नियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मेरी 3 धर्म पत्नियां होने के बाद भी मेरे घर में औलाद नहीं, तो कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। वशिष्ठ बाबा ने तो कह दिया, दशरथ जी के कानों में शब्द पड़ गया। पर वशिष्ठ बाबा से दशरथ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ढूंढो कि यज्ञ कौन कराएगा। यज्ञ कराएगा तो कराएगा कौन? इतना विशाल यज्ञ संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए। तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया। दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना। स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में, वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। आप लोग गए हैं? जरा जम के बोलो। अच्छा,
हमारे विधायक जी और सांसद जी कह रहे हैं क्षेत्र के अंतर्गत ही है तपोवनेश्वर। आप लोगों में से कितने लोग गए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों को नमन जो आप तपोवनेश्वर का दर्शन करें, जहां स्वयं संत साधु तपस्वी साधक उपासक तप करते हैं। तपोवनेश्वर जहां पर श्रृंगी बाबा बैठकर तप साधना में लीन थे, तप में लीन। और दशरथ जी की माता जी ने खबर करवाई अपने पीहर में, दशरथ जी के ननिहाल में, कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है और आप श्रृंगी बाबा से जाकर निवेदन करो। श्रृंगी बाबा उस समय पर तप मुद्रा में लगे हुए थे, बैठे गुफा के अंदर भजन में लीन थे। जब कोई राजकीय कार्य होता था तो श्रृंगी बाबा निकलकर उस गुफा से आते थे और विदर्भ राज के पास में बैठकर उनको ज्ञान दिया करते थे। संत साधु गुरुजन का एक काम है, जब राज सिंहासन को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब राज सिंहासन पर जाकर आप अपने ज्ञान को, अपने उद्बोधन को, अपनी समझ को जरूर देना चाहिए। पर जब राज सत्ता को अपनी जरूरत नहीं है, उस समय पर बैठकर केवल भगवान शंकर का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव का भजन करो। फिर राज सत्ता की ओर जाना उत्तमता नहीं है। अब खबर कराई इंदुमती जी ने और खबर पहुंची विदर्भ राज के पास में। सुंदर कौंडन्यपुर में खबर जाती है और वहां पर खबर मिलते ही विदर्भ राज ने जाकर निवेदन करा श्रृंगी बाबा से, मेरी बहन का बेटा यज्ञ कर रहा है और आप जाकर यज्ञ पूर्ण करवाओ, क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति चाहिए। श्रृंगी बाबा ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और मैं जाऊं, मुझे ही क्यों आमंत्रित करा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शंकर की उपासना करने वाला, कोई शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन मात्र भी अगर हो जाता है तो जो कामना हम करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये शिव तत्व की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ में आप लोग, लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंचे हैं। पंडाल को कल भी रात्रि को बहुत बढ़ाया, उसके बाद भी आप लोग पंडाल में समा नहीं सकते। दोनों तरफ पंडालों को बढ़ाया गया, पर आपका शिव के प्रति जो प्रेम है, आपकी जो वात्सल्यता भगवान शंकर के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इतनी दूर से बस तो कहाँ खड़ी है, 3-3 किलोमीटर दूर बस छोड़ देती है, आप पैदल 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हो। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर आप यहाँ पहुँचते हो। हम तो आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से और महाराष्ट्र के प्रशासन से, अमरावती के कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएस, शिव तत्व कह रहा है। तपोवनेश्वर में जाकर श्रृंगी बाबा को विदर्भ राज ने निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजा तो तपोवनेश्वर के श्रृंगी बाबा आए। राजा से पूछा क्या बात है? दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं
आप उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। श्रृंगी बाबा ने मना कर दिया, श्रृंगी ऋषि ने मना कर दिया। श्रृंगी बाबा बोले मैं नहीं जा सकता, मेरी तप साधना छूटती है, मेरा भजन छूटता है, मेरा कीर्तन छूटता है, मेरा स्मरण छूटता है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही निवेदन किया, श्रृंगी बाबा ने मना करा और जाकर तपवनेश्वर में बैठ गए। तप करने वापस गुफा में प्रवेश कर गए। तब जैसे गुफा में प्रवेश कर कर तप करने में लीन थे, श्रृंगी बाबा का एक नियम पक्का था कि रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना। आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रृंगी बाबा बस कर ही रहे थे, आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, पूर्ण तरह से गोल शिवलिंग बना ही नहीं था, केवल हाथ का स्पर्श किया गया था। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए श्रृंगी बाबा के साथ। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर बोले श्रृंगी ऋषि से, हे श्रृंगी बाबा, अयोध्या के राजा दशरथ जी यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए, क्योंकि भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतरण होना चाहते हैं, इसलिए अवध में राम आने चाहते हैं, आप करवाओ यज्ञ। आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, इसलिए आप लोग अगर तपवनेश्वर गए हो, हम तो आज तक नहीं गए, अगर आप लोग तपवनेश्वर गए हो, हम नहीं जा पाए, हम तो कहेंगे सांसद महोदय जी से, विधायक जी से, अगर नज़दीक में हो तो एक बार बाबा के दर्शन अवश्य कराएं, जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक हो, जीवन की सार्थक। ऐसी पवित्र भूमि, जिस भूमि से श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए अयोध्या में जाते हैं, अवधपुरी में जाते हैं, इतनी पवित्र भूमि से, विदर्भ की इस धारा से श्रृंगी ऋषि जाकर जो यज्ञ कराते हैं, राम जी को लाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं, वो श्रृंगी ऋषि के पवित्र भूमि का दर्शन हो, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। तपवनेश्वर हम नहीं गए, परंतु स्कंद पुराण कह रही है, वहां पर पूर्ण तरह से गोल नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है। क्यों? उसका कारण यह है कि श्रृंगी बाबा शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे और इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कह दिया आपको इसी क्षण अवध के लिए जाना पड़ेगा, अयोध्या के लिए जाना पड़ेगा। तो वो दोनों हाथ लगा हुआ शिवलिंग का भाग छोड़कर, अर्थात तिकोना भाग कह सकते हैं, त्रिकोणी ऐसा भाग छोड़कर पूर्ण तरह से शिवलिंग नहीं बना पाए, और त्रिकोणी भाग छोड़कर श्रृंगी बाबा विदर्भ राज से आज्ञा लेकर, उनको कहकर, उनको निवेदन कर कर कि अब मैं आपकी बहन के घर जा रहा हूँ यज्ञ कराने के लिए, और अवधपुरी में पहुँचे और उन्होंने यज्ञ करवाना प्रारंभ करा। जो यज्ञ करवाया, खीर का कटोरा आया, उस खीर के पात्र को श्रृंगी बाबा ने वशिष्ठ बाबा से कहकर दशरथ जी को दिलवाया। तो दशरथ जी महाराज के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि ये खीर का जो कटोरा आया है, ये खीर खाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो प्रश्न आज के लोगों को लगता है, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, बेलपत्र खाने से क्या रोग का निवारण हो सकता है, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारे शरीर का रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, सोरेसिस जैसी बीमारियां भी समाप्त हो सकती हैं, क्या हमारा किडनी, लीवर भी ठीक हो सकता है, क्यों नहीं। वशिष्ठ बाबा ने कहा जिस खीर के पात्र को अग्निदेव ने दिया है, ये खीर का पात्र कोई साधारण नहीं है, इस खीर के पात्र में स्वयं शिव की भक्ति करने वाले श्रृंगी बाबा का हाथ का स्पर्श हो गया है, और शिव की कृपा जब होती है तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित है। एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम सागर घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप दो फोटो देख रहे होंगे, अगर एलईडी पर आप लोग देख रहे हैं या आस्था चैनल पर देख रहे हैं तो दो फोटो देखिए। पहला फोटो जो लड़का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, अगर यहाँ आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चा आया है साथ में, लेकर आ जाओ। सागर घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा देव, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, गुरुदेव, ग्यारह अक्टूबर 2023 को अचानक जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत अस्पताल को लेकर गए और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम जीबीएस है। लाखों व्यक्ति में किसी एक या दो व्यक्ति को यह बीमारी होती है, जिसके अंतर्गत पूरे शरीर में पैरालिसिस जैसा अटैक आ जाता है। इसकी ब्रेन की नस भी फट गई और ब्लॉक जम गया। ले जाकर इसको कोमा में पड़ गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। ना शरीर में कोई कंपन था, ना हाथ पैर हिल रहे थे, ना यह बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना देख पाता था। डॉक्टर के हिसाब से तो ये चले गया था, इसका जीवन नहीं था। डॉक्टर ने कहा ये अब है कि नहीं, वेंटिलेटर से जब उतारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। पर डॉक्टर के हिसाब से यह नहीं था। समय निकला, किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रख दो। हमने डॉक्टर से विनती करी कि हम अगर बेलपत्र लाकर दें तो हम क्या मरीज के सिराने रख सकते हैं? डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर भी हम शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इसके सिराने रखना चालू करा। 3 दिन बाद इसको वेंटिलेटर पर थोड़ा सा होश आया और उसके आंखें खुली। गुरुदेव शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना प्रारंभ करा। धीरे धीरे वो आईसीयू में आया, आईसीयू से प्राइवेट रूम में आया। इसके दिमाग में 10 mm की और 8 mm की खून की गठानें बहुत सारी थी, जिसके कारण बस ये देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता या समझ नहीं पा रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, जल लाकर इसको पिलाती। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, क्योंकि बीमारी ने ब्रेन को फाड़ दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चा इतनी जल्दी उठकर कैसे बैठ गया और समझने कैसे लगा। केवल शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या इतना महत्व है?